हम कल गुवाहाटी में माँ कामाख्या के पास थे, परसों थे त्रिपुरा में, और आज हम पहुंच गए हैं हमारा प्यारा हिमालय में। मैं हूँ आज रैथाल में। रैथाल जगह है, यह गंगोत्री से कुछ नीचे और भटवाड़ी से ऊपर पूरा हिमालय है। सामने देखें तो आप हिमाच्छादित पर्वतमाला देख सकते हैं। कुछ बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, कुछ ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सच में आज हम प्रातः काल से लगभग 7 घंटे के ड्राइव करके यहाँ पहुंचे। विशेष बात है, मेरे हाथ में कुछ है। इसको, यह वैरायटी तो है फर्न की वैरायटी आप देख रहे होंगे। इसको यहाँ बोलते हैं लिंगोड़ा। ये जो लिंगोड़ा है, यह पहाड़ के लोगों की बहुत प्रिय सब्जी है और विविध तरह के औषधीय गुणों से भरपूर है। मजेदार बात यह है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये जो उग रहा है, यह तो लिंगड़ा है। यह जो दिख रहा है मोटा, ये मोटा दिख रहा है, ये लिंगड़ा है। इसी के जड़ में आप देखेंगे, यह जो सफेद है, यह लिंगड़ा नहीं है। यह ये जो आप देख सकते हैं, इसकी भी यहाँ पर ये थोड़ा सा जिसका तैयार होता हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो ईडेबल है, ये बहुत पौष्टिक है, परंतु इसके जड़ में ही ये दूसरा बराबर में जो हो रहा है, जैसे ये उग रहा है। लिंगड़े का अभी वैरायटी बाद में थोड़ा लेट उग रहा है, ये पहले थोड़ा उग करके इसकी पत्तियां बन गई हैं, श्वेत है, परंतु यह ईडेबल नहीं है, यानी कि यह पॉइजनस है। यानी ये जो पीछे दिख रहा है, यह पॉइजनस है, उसके साथ साथ में यह ईडेबल है। तो इसलिए पहाड़ के लोगों को यह पता होता है कौन सा पत्ता खाना है, कौन सी पत्तियां नहीं खानी है। तो बहुत सावधानी के साथ में, कई बार देखने में एक जैसा लगता है, परंतु बहुत गुणों में भिन्नता होती है, थोड़ी सी असावधानी से भी। तो इसीलिए ये सदियों से, हजारों हजार वर्ष यहाँ रह करके उनके पूर्वजों के द्वारा बताई हुई विधि के द्वारा, इसलिए चरक जैसे ऋषि को भी कहना पड़ा, यदि औषधियों के विषय में कहीं कोई भ्रम हो तो आप भेड़ बकरी चराने वाले लोगों से, जंगल में रहने वाले लोगों से पूछें, क्योंकि जंगल की जो परंपरागत जो ज्ञान है वो बहुत समृद्धशाली है। तो आज तो हम ये देखिए, लिंगोड़े के बीच में ये लिंगोड़ा है, बट ये लिंगोड़ा नहीं है, यह लिंगोड़ा यह है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ और भी लगे हुए हैं। तो आज सच में बहुत अद्भुत सब्जी बनेगी। और इस लिंगोड़े को आप वैसे भी, यह कच्चा भी, ये ईडेबल है, तो इसको आप आराम से खा सकते हैं। हालांकि बहुत स्वादिष्ट, थोड़ा सा कसैला है, इसमें जलीय अंश बहुत है, और कैसा कहें हम, थोड़ा कसैली सब्जी टाइप है, पर बहुत अद्भुत है। तो आज इस लिंगोड़े के इस खेत में, जंगल में, यहाँ खेती बाड़ी भी हो रही है। हम प्रयास करेंगे यहाँ पर कि कुछ जड़ी बूटियों के उगाने की दृष्टि से, और इसीलिए हमने आज इस जगह का भ्रमण किया है। भविष्य के गर्त में है, परंतु क्या होता है देखिए। तो ये लिंगोड़ा, जैसा मैंने बताया आपको, ये दूसरा जो मैं बता रहा था ना, पॉइजनस, देखो ये लिंगोड़े का ही ये वो है, पर आप देखिए ये सफेद सा निकल रहा है, इसमें ये थोड़ा सा अलग तरह की इसके अंदर वो है। तो ये पॉइजनस है, जैसा आप देख सकते हैं, ये भी, ये देखो, ये निकल रहा है, ये पॉइजनस वाला है। तो आप देखिए दोनों में क्या फर्क है, बहुत कम फर्क है, परंतु आदमी देखने में एक जैसे लगते हैं, पर कभी कभी बहुत फर्क वाले भी होते हैं। इसीलिए शकल के झांसे में न आना, सुंदर तो ये लग रहा है पर गुणकारी यह है। ऐसे ही कुछ रूपवान होते हैं पर कुछ गुणवान होते हैं, और गुणों के साथ रूप हो तो अद्भुत है, रूप ना भी हो तो गुणों को परित्याग न करें, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज हिमालय में आनंद लेते हुए इस खेत में, जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, मन तो बहुत कर रहा है, आपको बहुत दिखा, आप देख सकते हैं कितनी ऊंची हिमालय पर हम लोग हैं, चारों तरफ बर्फीली चोटियां हैं। तो बस आपको पता चले कि आप तक पहुंचने वाली जड़ी बूटियां श्रद्धेय स्वामी जी के तप से, वह एक तरह से उस भट्टी से वो तैयार होती है। तो उस तप की भट्टी में आहुति लगाने के लिए हमको हिमालय में, पहाड़ों में, कंदराओं में भी
भ्रमण करने पड़ते हैं, जाने पड़ते हैं। यहाँ हम खड़े, अभी हम कई किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके आए। जहाँ गाड़ी से कई सौ किलोमीटर की यात्रा हमने मापी है, तो यहाँ भी कई किलोमीटर, बड़ा आनंद है, पर अच्छा लगता है। तो अभी आप ये खेत को देख रहे हैं, फिर कुछ अच्छा सा दिख पड़ा और मेरा मन किया तो जरूर मैं आपको बताऊंगा।